हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आपकी जोना शाह के वीलॉग्स में आप सबको वेलकम है जी। तो ये खूबसूरत दिन है दुबई में जी। हम तैयार श्यार हो चुके थे जी। हमारा दुबई में आखिरी दिन था और हम चाह रहे थे कि हम अच्छी तरह से घूम फिर लें, जो कुछ देखने देख लें। अच्छा, ये मोस्ट फेवरेट शर्ट थी जो मैंने सोचा था कि मैं ऑफिस अपने फर्स्ट डे पहन के जाऊँगी, बट एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन इन आवर लाइफ। तो जी कोई नाराज़ नहीं होना, कोई अपना मूड उदास नहीं करना जी। तो हम जाने लगे थे डाउनटाउन, क्योंकि हमने देखना था दुबई मॉल। हमने कैब की और कैब से जी हम जा रहे थे दुबई मॉल की तरफ। अच्छा, हम दुबई मॉल में पहुंच चुके थे। एंट्रेंस की वीडियोस मैं नहीं बना सकी, कॉज मैंने आप लोगों को पहले भी अपने वीलॉग्स में बताया है कि डैट आई हैव अ नो माइंड कि मैं मतलब कोई भी वीलॉग्स बनाऊंगी। ये वो वीडियोस है जो मैंने वैसे अपनी मेमोरीज़ के लिए बनाई थी। अच्छा, मेरा बहुत मतलब मुझे आदत है कि मैं लाइक डैट सेल्फी और नीचे से ऊपर लेके आती हूँ और बहुत अच्छे से मूव देती हूँ वीडियोज़ को। तो जी ये दुबई मॉल में फिर रहे थे। अच्छा, मैंने बहुत सारी वीडियोस इस तरह की बनवाई हैं जिसमें बंदा शोखा वोखा लग रहा होता है। खैर, मैंने ये अपनी वीडियोस अपनी टिकटॉक के ऊपर अपलोड नहीं की थी, बिकॉज ये मैंने पर्सनल हैप्पीनेस बहुत बेटर करती है। हम अपनी खुशियों के लिए ज़्यादा चीज़ें बनाए। अच्छा, जहाँ पे जितने भी सेटअप थे आप देखेंगे शॉपिंग मॉल में, उनकी एक बहुत स्पेसिफाइड थीम्स थी जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। अच्छा, ब्रांड्स सारे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्रांड्स जो भी हाइप में हैं वो सारे के सारे यहाँ पर थे। अच्छा, दैट्स नॉट बहुत अच्छी स्मेटरी थी, बहुत अच्छे ड्रेसेस थे। अच्छा, कुछ ऐसे थे जिनकी बिकॉज हम कोई शॉपिंग के लिए तो गए नहीं थे, हम जस्ट विजिट के लिए गए थे, विंडो शॉपिंग के लिए। अच्छा, ये जो था इसका मैं नाम भी बताती हूँ, मैंने शायद इसको लिया था कि शायद ये किसी पाकिस्तानी डिज़ाइनर का था आउटलेट, और ये बहुत अच्छा था। मॉल ऑफ दुबई के अंदर जो बनाया गया था। अच्छा, ये मैं अपनी तरफ से साथ बोल रही थी, साथ बाजू भी थी तो बातें भी उनके साथ हो रही थी। अच्छा, ये मेकअप आर्टिस्ट है तो हमारी नज़र मैक के स्टूडियो के ऊपर पड़ी, हमने उसको देखा। तो यहाँ पे जिस जगह नज़र आई, मैंने कहा बाजी मैं 1-2 तस्वीरें भी बना दें, और बाजी ने मुझे स्पेशली कहा जो अंकल है मेरे उसके साथ तस्वीरें बनानी है। खैर, मैं अपनी वीडियोज़ पिक साथ लेती जा रही थी जी। दुबई मॉल में काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स थे, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कितने फ्लोर्स थे। खैर, ये फर्स्ट फ्लोर था इसका। इस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जब हम आए थे तो यहाँ पे सारी शॉपिंग मॉल्स में हम सारी पूछते थे। ये कैरालॉन का आउटलेट था और एक्सट्रीमली बहुत डिसेंट इसको डिज़ाइन किया गया था, और इसके प्रोडक्ट एज इज इट जैसे पाकिस्तान में वैसे ही थे। और कॉल जब आप मेकअप आर्टिस्ट होते हैं तो आपके आई व्यू एक और होता है, लेकिन एज अ क्लाइंट आपका एक डिफरेंट हो जाता है। बिकॉज हम परचेसिंग के लिए तो गए हुए नहीं थे, कोई शॉपिंग वाली बात आ जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने देखे फॉरेन कंट्री में जी स्केल्टन आपने मोस्टली वीडियोज़ में देखा होगा, जो लोग दुबई के व्लॉग्स बनाते हैं। तो इस स्केल्टन को मैंने कोशिश की है कि एक प्रॉपर वे में लूँ, फिर मुझे सही इसका नहीं मिल रहा था व्यू, तो खैर मैंने दूसरी साइड से जाके इसको प्रॉपरली पूरे का पूरा इस स्केल्टन को लिया। फिर हम आगे तरफ मूव हुए। और दूसरा मसला ये था कि मुझे दुबई में बहुत ज़्यादा हाइट फोबिया रहा, जिससे मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। कॉज मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बंदी, मुझे नहीं डर लगता। आई डोंट नो कि क्या रीज़न बनी कि हाइट फोबिया वहाँ पे स्टार्ट हो गया। इवनली व्हेन आई एम वॉकिंग मुझे ऐसा लगता था आई एम गोइंग टू फेल डाउन। ये बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी। अच्छा, ये स्केटिंग हो रही थी यहाँ पे, ये बहुत अच्छा इन्होंने ग्राउंड बनाया हुआ था स्केटिंग के लिए। आई एम फाउंड ऑफ स्केटिंग। पता नहीं आप लोगों में से किस को स्केटिंग करना पसंद है। हाँ जी, ये दुबई मॉल की बहुत खूबसूरत थीम थी, रेड एंड वाइट के ऊपर। यहाँ पे मतलब बोर्ड वगैरह था जिस पर मॉल ऑफ दुबई लिखा हुआ था। तो ये 7 आंटियाँ। अच्छा, ऑल ओवर दुबई में आपको ऐसी ड्रेसिंग नज़र आएगी, ऐसे शॉर्ट कपड़े। अच्छा, और फिर ये बहुत अच्छी बात थी, ये बुरी भी कह सकते। खैर, वहाँ पे फैशन है, सेटर साइड जो भी है वहाँ पे लोग देखते नहीं है, फोकस ही नहीं करते आपके ऊपर। और ऐसी ड्रेसिंग अगर पाकिस्तान में हो तो इमेजिन क्या हो जाए। तो वो नज़रों की जो पाकीज़गी वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे देखा जा सकता है कि नहीं है इंटरेस्ट लोगों को तो नहीं है आपके साथ जी। तो दुबई मॉल में ये वाली जगह आपने देखी थी, यहाँ पे फूड पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। हमें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी तो हमने सोचा कि हम यहाँ आते हैं, मेन्यू ऑर्डर करते हैं। खैर जी, हम यहाँ आके बैठ गए। हमने कहा कि जी कोई आएगा, कोई मेन्यू शैन्यू में पकड़ाएगा। काफ़ी देर वहाँ पर बैठने के बाद इधर उधर ब्राउज के अभी कोई आएगा पूछेगा, कोई ऐसा सीन नहीं बना कि हमें कोई आके मेन्यू पकड़ा देता। ये टेबल के ऊपर मेन्यूज़ पड़े होते। आफ्टर वाइल हमें पता चला कि जी सामने मतलब गैजेट लगा हुआ था, इसके ऊपर हम खुद से ही जाएंगे और ऑप्शंस को ओके करेंगे और जी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे जी। फिर हम ये इधर सामने आए और हमें यहाँ पे गैजेट नज़र आए, यहाँ पे सबके मतलब दिरहम वगैरह भी लिखे हुए थे, आप यहीं से ऑर्डर कर सकते थे ऑनलाइन। उसके बाद अपने टेबल को हमने ओके करना था और उसके बाद जी बैठ जाना था हमने इसके ऊपर अपने टेबल के ऊपर दोबारा। और खाना सर्विंग बहुत फास्ट है दुबई में ऑल ओवर। अच्छा जी, स्पेशली हम बहुत हंस रहे थे कि हमें नहीं मिल रही थी ये जगह। हम कह रहे थे कि हमने वहाँ ज़रूर तस्वीरें बनानी है जितना वो पट्टे बंदे टंगे हुए हैं पर। खैर, ये जो पट्टे बंदे थे ये हमें मिल चुके थे, जो बहुत अच्छा ये वाटरफॉल था, हमें बहुत पसंद आया था। अच्छा, पूरे दुबई में एक भी चीज़ बहुत इरिटेट करती है दैट एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल। भाई कुछ तो नेचुरल हो जाए, कुछ भी नेचुरल नहीं है। कॉज आपको पता है कि ये सारा सेल्फ सेंटर्ड बेस पे था।
इन्होंने खुद सारे का सारा दुपट्टा डिज़ाइन किया है। तो हमारा ये गिला करना उनसे बनता नहीं था, लेकिन उन्होंने कमाल की हुई थी। एक एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया था। इतनी सीक्वेंस इतनी हार्मनी थी, यू कांट इमेजिन कि मतलब कितने आर्किटेक्चर्स ने काम किया होगा। हर फ्लोर पे एक डिफरेंट थीम दी गई थी। अच्छा, ये ऊपर से था, तो फिर हमने कहा कि हम दोबारा से नीचे जब जाएंगे तो नीचे जाके और प्रॉपरली पिक्स वगैरह लेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुबई में फ्रेगरेंसेस बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंसेस थी। मतलब आप किसी भी मॉल में गए हैं तो आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा नज़र आएगी वो वहाँ पे थी कि परफ्यूम्स कि आप किसी भी मॉल पे जाते हैं, आपको फ़ौरन चेक करवाने के लिए आ जाते थे। मार्केटिंग के वहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा थे जो हमें ऑफ़र्स करते थे कि आप मतलब 100 दिरहम में 3 ले लें, 5 ले लें। और नो डाउट वो फ्रेगरेंसेस बहुत आला फ्रेगरेंसेस थी। अच्छा जी, ये तो फिर आप देख लें कि मैंने ऑल ओवर अपना साथ शूट किया और ये शूट बहुत ही आला तरीके से होता रह गया था। अब हम नीचे जा रहे थे, अब हम नीचे की तरफ फ्लोर पे जाने के लिए देख रहे थे कि कोई रास्ता शास्ता ढूंढते हैं और नीचे जाते हैं। जी ये देखें, सारे लोग ही मतलब पागल हुए हुए थे इस पीछे की वाटरफॉल के पास जहाँ पिक्स में नो डाउट बहुत खूबसूरत था। अच्छा जी, जो मतलब पानी से तो देखिए जो भी लोग नेचर लवर्स हैं वो सब पानी, हवा, मिट्टी और बहुत अच्छा मौसम हो और मतलब लोनलीनेस हो तो उसको बहुत इंजॉय करते हैं। अभी ऊपर से कोई इतना मतलब आई कैचिंग व्यू नहीं था, लेकिन जब हम नीचे गए थे तो इस व्यू की क्या ही बात है। इसके बिल्कुल सामने एक रेस्टोरेंट था, उसको भी जी हमने थोड़ा सा देखा। अब हम नीचे पहुंचे थे, ये साथ एक छोटा सा ये वाला आउटलेट बना हुआ था। इसमें कहते थे कि ये अरबिक ड्रेसेस भी आप पहन लें, ज्वेलरी भी पहन लें, बने दिरहम और पिक्स बना के फ़ौरन हमारे हाथ में पकड़ा देनी, जैसे कि पाकिस्तानी कल्चर है। अच्छा, ये जगह बड़ी अच्छी लगी। यहाँ पे कि मैंने अपनी वीडियोस हाँ मैं इतनी प्यारी लग रही थी। थैंक यू सो मच जोना, आई लव यू जोना। तो ये मैं अपने आप से कहती रहती हूँ खुद को प्रेजेंट देने के लिए। आपने भी कह दिया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ जी, तो जी ये देखें जी, ये वाटरफॉल है। वाटरफॉल पे आप देखें जी, आप भी उल्टे लटके हुए जिसको हम कहते हैं पट्टे बंदे जी। तो ये देखिए जी, वाटरफॉल के व्यू इस तरह से थे। तो जी यहाँ पर कुछ पिक्स वीडियोज़ वगैरह मैंने कोशिश की थी कि मैं लूँ और जो कि मैंने ली भी थी। और ये वाटरफॉल बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऑल ओवर द मतलब फ्लोर्स, जहाँ जितने भी फ्लोर्स थे सब लोगों का यही मरकज़ था कि यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मैंने पिक्स वगैरह बनवाई थी, जो कि 2-3 दिन जी मैंने अपने DP के ऊपर भी आवेज़ा रखी कि हाँ जी मैं दुबई गई थी और जी मैंने वहाँ पर पिक्स भी बनवाई थी। अच्छा, ऐसे ही होता है बिकॉज हमारी छोटी छोटी खुशी होती है। समटाइम ऐसा होता है कि हम अपनी खुशी के लिए भी लगा रहे होते हैं और समटाइम ये होता है कि हम दिखाने के लिए लगा रहे होते हैं। और इन माई सेंस मेरा कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि मैं खुद भी खुश रहूँ और मतलब दूसरों को दिखाने के लिए भी मुझे खुशी होती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सराउंडिंग में लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दे वांट टू सी अस ऑल द टाइम ऑन अवर DP। अच्छा जी, ये देखिए जी, मॉल बहुत खूबसूरत है। इसकी एक एक शॉप कॉस्ट मैं थोड़ी सी उधर लग तो पागल रही हूँ, क्योंकि मैंने कोशिश की थी कि जो चीज़ मुझे प्यारी लग रही है उसको मैंने ले लिया था। ये वाली जगह मुझे बहुत पसंद आई थी, इसकी मैंने वीडियोज़ भी बनाई और शायद मैंने टिकटॉक पे भी अपलोड की, जो मुझे अभी फ़िलहाल रिमेंबर नहीं है क्या है कि मैंने बनाई थी या नहीं बनाई थी। लेकिन कोशिश यही थी कि जो जगह नज़र आ रही थी वहाँ पे वीडियोस तो फाइनली बन रही थी। ये एक कॉफ़ी बार था जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बैठे थे, मतलब सिटिंग प्लेस फूड कोर्ट में बहुत ही कम ऐसा था कि जो फिलअप हुई हों, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मतलब ना जगह ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा फिलअप होती थी, कहीं पे बिल्कुल भी रश नहीं होता था। और मैं ये सोचती थी हाउ दे कैन मीट अप देयर एक्सपेंस। खैर वहाँ पे तो करोड़ों के बिज़नेस होते हैं और वहाँ पे ये बात नोट ही नहीं की जाती, लेकिन जो बिज़नेस लेडी होती है दे ऑलवेज इन देयर माइंड कि ये मैनेजमेंट किस तरह से होगी, बिकॉज वी वर्क ऑन द मैनेजमेंट। अच्छा जी, बहुत मज़ा आ रहा था। वक्त पे वक्त हम आगे जा रहे थे, ख़त्म होने का नाम ही देख रहा था। मॉल बहुत खूबसूरत था। अच्छा, अब हम थक चुके थे और हमने डिसाइड किया कि जी हमें अब बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ी सी व्यूज़ ली और सामने अच्छा जी ये जो डोर था ना, मेरा बिल्कुल माइंड था कि मैं इधर से गुजर जाऊँगी। हम जैसे ही बाहर आए हमें ये बहुत अच्छे व्यूज़ लगे। सीन इस तरह से बना कि जी हम ये पिक्स लेते हुए आगे जा रहे थे। जब हम दूसरी साइड से चले गए, कॉज है कि दुबई में न्यू था, हमारे साथ कोई बंदा नहीं था, हम 2 बंदियाँ थी, पागलों की तरह हम फिर रहे थे। तो हमारा था कि हम आगे जाएंगे देखेंगे। जब हम आगे गए तो जी उन्होंने कहा कि नहीं जी इस रोड से आपने नहीं जाना, आप अंदर मॉल से जाएंगे, मॉल के अंदर से आपको टैक्सी बस स्टैंड मिलेगी। हद हो गई जी, इतना चल हम थक चुके थे। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हमारे पास ऑप्शन तो कोई है नहीं, तो रहती रहती जो 2-3 तस्वीरें हैं वो और बना लें। टाइम तब इतना ज़्यादा नहीं होता, 4 से 5 बजे का टाइम था, मुझे बच्चों की शॉपिंग करनी थी, उसी रात ही निकलना था। खैर ऐसा नहीं हो पाया कि मतलब हम फ़ौरन सारा कुछ मैनेज करते। हम मॉल से निकल आए और कोई 2 घंटे हम वापस गए दोबारा हॉल में। कोई हमें इधर भेज रहा है, कोई हमें उधर भेज रहा है, हम पिक्स बना रहे, वीडियोज़ बना रहे। कोई 3 घंटे जलालत के थे और उसके बाद जाके कहीं हमें रिलीफ मिला और हमें पता चला कि हमें इस रोड से बाहर जाना है। मॉल में जाते थे, कोई हमें इस तरफ भेजे, राइट, कोई लेफ़्ट, मतलब आप देखें ना कि वो क्या कहते हैं
पुरानी शादी में अब्दुल्ला बेगाना शायद इस तरह का है, तो हमारा वही हाल हो चुका था। खैर जब हम एंटर हुए दोबारा हमने ये एक्वेरियम देखा था, सामने जो एक्वेरियम आ गया। अच्छा जी, ये मेडिकल भी हो गया कि मतलब जो चीज़ें नहीं देखी थी वो भी देख ली। बिकॉज हम इसको दुबई मॉल में मैंने बहुत ज़्यादा देखा था कि मतलब ये एक्वेरियम आ रहा था। खैर टाइम नहीं था कि हम इसके अंदर जाते और एक्वेरियम जू को जाके प्रॉपरली देख लेते। वाटर जू नहीं देख पाए थे, लेकिन पिक्स वगैरह हमने बनाई थी और बाहर से भी इसका व्यू जो था वो बहुत खूबसूरत आ रहा था। मैंने कुछ पिक्स ली थी बिकॉज मेरे बच्चों को फिशेस बहुत पसंद है, तो मेरा फोकस इस बात पर रहा कि मैं बच्चों के लिए वीडियोज़ बनाऊँ और मैं अपने बच्चों को दिखाऊँगी जाके। अच्छा, ये फिशेस के पूरे मतलब ग्रुप्स होते हैं। अब मुझे हुबायों की टर्म की स्पेसिफिक वो भूल गई है कि जब ये एक ग्रुप की फॉर्म में जा रहे होते हैं तो मतलब एक बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। जैपरी सब बना रहे थे, इसमें मतलब सी मैन भी फिर रहे थे और वो साथ साथ एडवर्टाइज़ कर रहे थे। देखिए मतलब अगर आप अंदर आएंगी तो आपको ये फैसिलिटेशन दी जाएगी। एडवर्टाइजमेंट के जो लेवल्स दुबई में आपको नज़र आएंगे वो कहीं पे भी नज़र नहीं आएंगे जी। बहुत मज़ा आ रहा था और फिर उनको देख के थोड़ा क्लोज जाके मैंने क्लोज़अप व्यू लेने की कोशिश की। क्लोज़अप व्यू बहुत ही खूबसूरत आए, आप देख रहे हैं। मतलब कोशिश की मैंने कैमरे के साथ वो सब कुछ है, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था जो कि एक लाइव देखने का मज़ा होता है। अगर आप लोगों के पास एक बजट फ्रेंडली सब कुछ हो तो आप लोग डिसाइड करके एक दफ़ा जाके ज़रूर दुबई को विज़िट कीजिए। विज़िट के लिए बहुत अच्छा प्लेस है फॉर 3 डेज़। ये फिर वैसे ही फूड कोर्ट वगैरह। खैर हम खरामा चलते हुए वही रास्ते बाहर जाने के रास्ते ढूंढ रहे थे। और रास्ते ढूंढने वाला तो काम इतना मुश्किल है कि बस आपको बता नहीं सकती। वो दिन जो था ना, हमें पूरे जितने दिन में दुबई रही बिल्कुल मुझे टायर्डनेस फील नहीं हुई। और ये वाला दिन था ना, स्टिल नो मुझे थकन होने लग गई है सोच के भी। जी फाइनली हम बाहर निकल आए थे और जी हम बाहर जा रहे थे और रास्ता बिल्कुल हमें सीधा मिल गया था। दुबई की बिल्डिंग्स थी एंड आई वांट कि जी मैं सब कुछ देखती जाऊँ, फिर पता नहीं कब दुबई आना हो या ना हो। अच्छा, दुबई में बहुत सारे लोगों ने हमें रोका जी आप कुछ दिन तो रुक जाए। देखिए विजिट वीज़ा है आपका, आप इंजॉय करें थोड़ा सा। मतलब ठीक है अगर आपका माइंड नहीं बन रहा, लेकिन वो जो आपकी मेंटल हेल्थ होती है ना वो बहुत मैटर कर रही होती है कि आप जब रिलैक्स नहीं होते तो कुछ भी नहीं कर पाते। अच्छा, ये खूबसूरत रोड है जी दुबई के, देखें सब बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं और बहुत ही आई कैचिंग है। तो होपफुली आप सब लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। एज वेल मैं कोशिश कर रही हूँ सारा दुबई दिखाऊँ। ये सेल्फी मुझे लेनी थी, अच्छी नहीं आई, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद आई है बिकॉज आई वांट टू मेक अ सेल्फी लाइक दिस। अच्छा, ये डाउनटाउन का एरिया है सारा। दुबई में सबसे पोश एरिया जो है वो डाउनटाउन है और ये नो डाउट के बहुत ही खूबसूरत इलाका था। ये अब देख रहे हैं। अच्छा, ये शाम हो गई थी, 6 बजे का ऑलमोस्ट टाइम था। तो यहाँ पे हम कैब का वेट कर रहे थे। लाइटेड जैसे क्रीम होती है वैसी ही वहाँ पे व्हीकल्स हमें मिलती हैं और मोस्टली प्राइवेट मिल जाती हैं। और हमारे अपने पाकिस्तान के मोस्टली लाइक पेशावर सवात वहाँ के पठान जो हैं उन्होंने प्रॉपरली इसको अपने कब्ज़े में लेके रखा हुआ है कैब सिस्टम को। जी ये बंदा था, इसके पास लग्जरियस गाड़ी थी, इसने जी बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। इसने हमें जी 60 दिरहम में कहा। इसने कहा बाजी गाड़ी बड़ी है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब हमें गाड़ी बड़ी से तो नहीं था, हमें तो ये था कि हम घर पहुँच जाए बिकॉज हम बहुत थक भी गए थे, हमें रेस्ट भी करना था और बच्चों की शॉपिंग भी करनी थी और मुझे थोड़ा सा सी व्यू पे भी जाना था। खैर जी हमने डिसाइड किया कि जी अब हम निकलते हैं। रास्ते में जी खूबसूरत व्यूज़ थे और साथ साथ हम सॉन्ग को भी इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, मैं सॉन्ग्स ऐड करती हूँ, आप सारे रास्ते को इंजॉय भी कीजिएगा और सॉन्ग्स को भी साथ साथ इंजॉय कीजिएगा। फिर वॉइस डबिंग का जब टाइम आएगा तो फिर से मैं दोबारा वॉइस डबिंग को स्टार्ट करूँगी। Make it be to me tonight.
जी तो भागते भागते सी व्यू को भी देख लिया मैंने। सी व्यू नो डाउट जमीरा बीच है जी, ये रात का व्यू है जमीरा बीच का। ये भी बहुत खूबसूरत जगह थी, इसको भी हमने देखा। और यहाँ पे व्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि व्यूज़ बहुत अच्छे थे। मुझे पता था कि मार्केट जाएंगे, सिटी सेंटर जहाँ से मैंने शॉपिंग करनी थी डेरा सिटी सेंटर से, वहाँ से मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि डे टू डे खुला था, तो जी मैं डे टू डे पे गई और वहाँ से जाके मैंने डे टू डे से सारी शॉपिंग की थी। जमीरा बीच पे आप देखिएगा वहाँ की जो रेत थी उसका बहुत ही एक मतलब जैसे चिपक जाती है पाँव पे, इस तरह का सीन नहीं था, ऐसी बड़ी मोटी मोटी सी रेत थी। थोड़ी सी स्पेशलिटी बता रही हूँ। अच्छा वहाँ से थोड़े से मैंने सीप वगैरह उठाए थे, कलेक्ट किए, लेकिन वो फिर वापस वैसे ही कैब में रह गए थे। मैंने कहा था वो मैं अब देखिए बात कहानी मेरी बच्चा भैया के ख़त्म हो जाती है जी। होपफुली आपने दुबई के सारे जितने मेरे व्लॉग्स हैं उनको बहुत पसंद किया होगा था। इनमें सारे थे। हाँ जी शॉपिंग डन हो गई थी, सारे बैग्स तैयार हो गए थे और जोना मैडम अब जाने के लिए तैयार थी। अब जी वापस जा रहे थे, घर में नहीं बताया था, उनको सरप्राइज़ पार्टी दे रही थी मैंने जी। तो टिकट हमारी इस्लामाबाद की हुई थी, तो जी ये सारा मैं वेट कर रही थी दुबई एयरपोर्ट के ऊपर। मेरा थोड़ा सा लगेज ज़्यादा हो गया था, कुछ बच्चों के लिए शॉपिंग वगैरह की थी। तो जी ये वहाँ पे गाड़ी आती है जो हमें वहाँ से पिक करती है और हमें प्लेन जहाँ पे होता है वहाँ तक लेके, प्लेन के टर्मिनल तक लेके जाती है। अच्छा इस पे मेरा फर्स्ट टाइम था ट्रैवल इन गाड़ियों के ऊपर भी। आप मुझे नाम नहीं याद आ रहा इसका क्या नाम था। अच्छा खैर मैंने साथ अपना सारा सामान भी उठाया हुआ था, लगेज भी था मेरा, और मैं जा भी रही थी, उसको वीडियोस भी साथ साथ बना रही थी। तो ये थोड़ी देर वेट करने के बाद ये गाड़ी रुकी है, फिर ये मतलब उस साइड से सवारियाँ जब उतर जाती है तो फिर इस साइड से मतलब वो हमें देते हैं। अच्छा जी उसमें बैठने के बाद फिर ये हम पहुँच गए थे अपने पॉइंट के ऊपर। हमारा मेरे ख्याल में 03 था स्टैंड जहाँ पे हमें जाके बैठना था। तो जी ये देखिए ये सारे वो लोग थे जो सारे पाकिस्तान आ रहे थे। अच्छा खैर वहाँ पे एक भाई थे, आई डोंट नो उनका क्या नाम था, उन्होंने जो बहुत फेवर थी। मेरा बैग काफ़ी भारी था, उसमें सारी चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें थी, तो उन्होंने मेरा वो जहाँ तक मैंने बैठना था वहाँ तक रखा। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता करे। अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो अल्लाह ताला, देखिए ये जो होती है ना कि आपका पता चलता है कि आप कितने ख़ानदानी हैं जब आप अपनी माँ बहनों की इज़्ज़त कर रहे होते हैं। दुबई का एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत था, ड्यूटी फ्री पैसे, ड्यूटी फ्री था सब कुछ, मेरे पास पैसे भी थे और यकीन करें हिम्मत ही नहीं थी कि जाके उठूँ और कुछ ले लूँ। अच्छा शुक्र है कि एयरपोर्ट के ऊपर बार बार जो स्लाइड थी कि ज़्यादा चलना नहीं पड़ता था। बिकॉज मैं तो सारा दिन बहुत ज़्यादा अपने व्लॉग में देखा कि चलते चलते मेरा गुजरा है, आप देखते देखते थक गए होंगे और मैं चलते चलते थक चुकी थी। तो ये तो एक मेरे लिए ना नेमत की जगह जैसे हो गया था। अच्छा जी दुबई की बनाई हुई वीडियोस शायद आई डोंट फॉरगेट खूबसूरत व्यूज़ थे जो कि मैंने अपनी तरफ से एडिट किए थे, और ये मेरी मेमोरीज़ थी ऑल ओवर दुबई की, आप सब लोगों के साथ जो मैंने शेयर की हैं। आपको मेरे दुबई का विज़िट बहुत अच्छा लगा होगा जी। ये देखें ये हम जी जा रहे थे अब अपने प्यारे पाकिस्तान में। और जो पाकिस्तान का जो होता है ना, यकीन करें जो फॉरेन कंट्री से जितने भी लोग आते हैं ये बहुत ही होपफुल होकर आते हैं, और ये जो खुशियाँ होती हैं ये आम खुशियाँ नहीं होती हैं जी। तो हम इस्लामाबाद पहुँच गए थे, छोटी को कॉल की, मैंने कहा जनाब मैं आ गई। शी सरप्राइज ये क्या भाई तुमने तो रहना था 2 साल जी, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम वहाँ पे रहें। खैर अल्लाह ताला जो है जो भी काम करते इसमें कोई ना कोई मसलियत होती है, आपकी औलाद आपके बच्चों की वजह से जो कुछ भी नहीं होता। कॉज मैं गई भी उनके लिए थी और रहना भी उनके लिए जाती थी जी। व्लॉग्स ख़त्म हो चुके हैं दुबई के। नेक्स्ट सीरीज़ में मुल्तान के सारे व्लॉग्स होंगे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।